علی हुजूर के घर की तरफ आते हैं और जैसे दरवाजे को दस्तक दिया, उम्मुल फजल मकान में मौजूद है। तवज्जो से सुनिए, उम्मुल फजल मकान में मौजूद है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। दरवाजे को दस्तक दी गई, अंदर से उम्मुल फजल ने कहा कौन आए हैं? तो रसूलुल्लाह ने कहा कोई और नहीं, मेरा भाई अली आया हुआ है, अली आया हुआ है। बाहर कौन आए? नबी देख रहे हैं। अल्लाह अकबर फरमाते अली आया हुआ है, मेरा भाई आया है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोले तो अली मौजूद थे और जैसे अली सरकार के करीब आए, हुजूर को सलाम करते हैं, बड़े अदब के साथ बैठ जाते हैं। अदब और एहतराम के साथ बैठने के बाद कुछ बोलना चाहते हैं मगर हया इजाजत नहीं देती, कुछ बोलना चाहते हैं मगर जुबान खुलती नहीं, जमीन को खुरोद रहे हैं, अपने सर को यूं इस तरीके से हाथ लगाते हैं, कभी जमीन को खुरोदते हैं, निगाहें नीचे हैं। अली कुछ कहना चाहते, नबी गौर से देख रहे थे। फरमाते अली पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मांगो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी हर मांग को मुस्तफा के दरबार में पूरा कर दिया जाएगा। जब मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके मुझ पर बहुत एहसानात है, मेरी माँ का साया उठने के बाद मेरे सर से आपने मुझे पाला है, आपने मेरी परवरिश की है। या रसूल अल्लाह, आपने मुझे हिदायत के रास्ते पर लगाया। आका, आपका कलमा पढ़ने की वजह से अल्लाह ने मेरा मर्तबा बुलंद कर दिया, आपने मुझ पर बेशुमार एहसानात कर दिए। या रसूल अल्लाह, आपके मुझ पर बहुत सी करम नवाजिशा हो चुकी है। आका, एक और करम आपको करना होगा। मेरा भी दिल ये चाहता है मैं भी शादी करूं, मैं भी एक घर बसाऊं, मैं भी अपना घर एक बसाना चाहता हूं। आका के सामने वो अली कहते हुए यूं कहने लगे। अब उसके बाद मेरे रसूल ने कहा पूछो पूछो अली, क्या पूछना चाहते हो? मुद्दा क्या है, बयान कर दो। मौला अली रोते हुए दबदबे अल्फाज में कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, क्या आप मेरा निकाह फातिमा से कर देंगे? हुजूर मुस्कुराते हैं, बस इतना, हम तैयार हैं, बस इतनी सी बात है, हम तैयार हैं। अली को कहते अली रुको, मैं फातिमा से पूछ लेता हूँ। अब मेरे आका फातिमा के पास जाते हैं। बेटी फातिमा, क्या तू इससे राजी है? अली तेरा हाथ पूछने के लिए आए हैं। फातिमा से रसूल इजाजत ले रहे हैं, अंबिया का इमाम इजाजत ले रहा है। अगर आज कोई अपने बेटियों की शादी कर रहा है तो बाप की जिम्मेदारी है, जहाँ बच्ची का रिश्ता तय कर रहा है, बच्ची से भी दरियाफ्त कर लेना, अपनी बेटी से भी पूछ लेना, बेटी मेरे पास ये रिश्ता आया है, क्या तू इस रिश्ते से मुत्तफिक है या नहीं, ये पूछना। ये मेरे नबी की सुन्नत है और मेरे रसूल की अजीम सुन्नत है। इमामुल अंबिया होकर फैसला नहीं करते बल्कि फातिमा से पूछते हैं, बेटी बता क्या तू अली से शादी करेगी? फातिमा मुस्कुराकर अपनी निगाहों को नीचे करती है, इशारा मिल गया, तैयार है। तो अब उसके बाद बिलाल को बुलाया जाता है। अब मेरे आका ने अली से कहा, ओ अली जरा ये तो बताओ, महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अली की आंखों में आंसू आए, रोने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर की हालत आपसे छिपी हुई नहीं है। बेकसों के कस मेरे आका, बेचारों को चारा देने वाले मेरे आका, बेचैन दिलों को चैन देने वाले दाता, किसी के घर की खबर सरकार से ये नहीं, ये नामुमकिन की बात ही नहीं। हर एक के घर की खबर रखने वाले मेरे रसूल अली का हाल जानते थे, अली के घर की हालत को भी जानते थे। मेरे रसूल ने कहा अली तेरे पास क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक जिरा है, बस ये तीन चीजों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आका फरमाते हैं घोड़ा तुम्हारे पास रखो, इसकी जरूरत पड़ती है, तलवार रखो, इसकी भी जरूरत पड़ती है, मगर जिरा बेच दो, इसके बगैर तुम रह सकते हो। जिरा बेचने के बाद जो भी इससे रकम आएगी उससे महर अदा कर देना। मौला अली बाजार जाते हैं अपना जिरा बेचने के लिए। बाजार के अंदर उस्मान गनी मिलते हैं। उस्मान गनी उनकी जिरा 400 दिरहम देकर खरीदते हैं और देकर खरीदने के बाद अली की जिरा खरीदने के बाद उस्मान गनी फरमाते हैं, अली जब दिरहम लेकर निकलने लगे, दिरहम हो या दीनार हो, लेकर निकलने लगे तो उस्मान गनी अली को बुलाते हैं, अली इधर आओ। जब मौला अली पलट कर आए तो उस्मान गनी फरमाते हैं, ऐ अली वो व्यापार था, मैंने व्यापार कर लिया, अब ये मेरी तरफ से खुशी से हदिया, ये ले लो, वापस जिरा आप लेकर चले जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत अली वो जिरा भी वापस ले लेते हैं। 400 दिरहम लेकर मुस्तफा की बारगाह में आने से पहले मुस्तफा जाने रहमत ने बिलाल को हुक्म दिया, ए बिलाल आओ आओ, मार्केट जाकर तुम खजूर लेकर आना। अब हजरत बिलाल खजूर लाने के लिए बाजार जाते हैं और बिलाल खजूर लेकर मस्जिद नबी में आए। उधर सरकार ने बिलाल को कह दिया मदीने की गलियों में ऐलान करो, साहबा को इकट्ठा कर दिया जाए, आज मस्जिद नबवी के अंदर अली का निकाह फातिमा से होने जा रहा है, फातिमा से होने जा रहा है। अब साहबा का मजमा लगा हुआ है। अब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी निकाह शुरू करने वाले थे, साहबा का मजमा लगा हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं अली के निकाह से पहले रसूल फरमाते हैं, ओ अबू बकर, ओ उमर, ओ
وہ عثمان، وہ फारूक आजम, वो मेरे साहबा, आसमान के चमकते हुए हिदायत के सितारे, अभी अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया था, वो कभी जमीन पर नहीं आया, उसका नाम है वस्ताइन, वो फरिश्ता. वो आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो, मैं आसमानों में अर्श को उठाने वाले मुवक्किल फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूं जो आज तक जमीन पर नहीं आया, पहली बार आपके पास आया हूं खुशखबरी लेकर. पहली बार आया हूं, खुशखबरी लेकर आया हूं या रसूल अल्लाह. कहा कौन सी खुशखबरी? अभी अभी अर्श पर अली का निकाह फातिमा से मेरे रब ने करा दिया.